मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जरासंध का जन्म कैसे हुआ इसका कहानी सुने थे। अब जरासंध के वध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाए और युधिष्ठिर महाराज से कहे कि जरासंध का वध किस प्रकार हो सकता है, इसके बारे में विचार विमर्श किए और इंद्रप्रस्थ से श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों जरासंध के वध करने के लिए वहाँ से मगध चले। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है जरासंध वध के प्रसंग में। तो अब श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन को साथ करके वहाँ से जरासंध का वध करने के लिए ब्राह्मण के वेश में चले। तो ये कहानी अब सुनिए। श्री कृष्ण ने कहे कि धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंभक, वे मारे जा चुके। साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है, इसलिए उससे द्वंद्व युद्ध कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध सध सकता है। जब एकांत में हम तीनों ने उसकी भेंट होगी तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। हम जरासंध से द्वंद्व युद्ध करके ही उसको परास्त कर सकते हैं और उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि जरासंध किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। ऋषियों का उनको वरदान है, इसलिए उसको द्वंद्व युद्ध में ही मारा जा सकता है। इसलिए हम तीनों यहाँ से जाएंगे। यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही युद्धसेन लड़ेगा। उसको बहुत घमंड है अपने बल पर। वह भीमसेन से ही मल्लयुद्ध के लिए लड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन उसके लिए यमराज के समान हैं। आप भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए, मैं सब काम बना लूँगा। तो श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, ऐसी बात न कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में हैं उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थिर होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राजसूय यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो जाएगा। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करने से ही हमारा कार्य सिद्धि होगा। अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करेगा। नीति, जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। तो युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। उस समय वे लोग बलकर वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत पर से पार करते हुए जरासंध के राजधानी की ओर चले। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के भेष में जरासंध के बाहुबल युद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया। चूँकि ये लोग ब्राह्मण के भेष में थे और जरासंध ब्राह्मण का बहुत इज्जत करता था। श्री कृष्ण आदि के भेष से उनके आचरण का कोई मेल नहीं थी, इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, मैं जानता हूँ कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में आने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते। आप लोग बताइए कौन हैं? आपके कपड़े लाल हैं, शरीर पर पुष्पों की माला और अंगराग भी हैं। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा का निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक भेष बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? ये लोग पिछले दरवाजे से उसके यहाँ गए थे। आप लोगों का भेष तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है। जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन किया है। जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता श्री कृष्ण ने कहा, गंभीर वाणी में श्री कृष्ण बोले कि राजन, हम स्नातक ब्राह्मण
हैं, यह तो आपकी समझ में बात है। स्नातक का भेष तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो भले लोगों का काम है, क्षत्रियों की भुजाएं ही उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख लें। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के, मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है वह सुसंगत ही है। तो जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता का या दुर्व्यवहार किया है, यह ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मूढ़ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ, प्रजा का अपकार नहीं करता, फिर मुझे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्माद बस तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है। क्या यह क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हत्या करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, यह तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्षस्थल पर तुमसे भी अधिक वीर हैं। हमारे लिए तुम्हारा यह घमंड असह्य है। अपने बराबर बालों के सामने यह घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण। ये दोनों हैं पांडु नंदन भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे हाथ युद्ध करके परलोक सिधारो। जरासंध ने कहा, वासुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ। तनिक देखिए तो सही, वह कौन है जिसे मैंने जीता न हो, जो मेरा सामना कर सकता हो। क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? यह नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो। मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। यह कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहे कि जरासंध, तुम मल्ल युद्ध के लिए तैयार रहो और हम तीनों में से जिसको तुम्हें चुनना है उससे तुम मल्ल युद्ध करो। तो जरासंध ने कहा कि अर्जुन और कृष्ण के बारे में कहा कि तुम लोग तो बहुत दुबले पतले हो, हमारे लायक नहीं हो, इसलिए तुम लोगों से मैं मल्ल युद्ध तो नहीं करूँगा। भीम को देख करके जरासंध ने कहा कि मैं अगर मल्ल युद्ध भी करूँगा तो भीम के साथ करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय कर लिया था। और भीमसेन से जरासंध युद्ध लड़ेगा, ये तो पहले से ही कृष्ण को विश्वास था और वही हुआ भी। भीमसेन के साथ जरासंध मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब भीमसेन और जरासंध का घोर मल्ल युद्ध होगा और अंत में जरासंध का वध भी भीमसेन कर देंगे। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। अगली कड़ी में आप देखेंगे कि भीमसेन ने जरासंध का वध किस प्रकार से किए और उसके बाद की लड़ाई का जो शुरुआत होगी भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध। इसके लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।